पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आज ये जो हमारा नश्तर टाउन का मरकज़ी दफ्तर का इफ्तिताह हुआ है, जो कि पप्पू खोखर साहब ने इधर दफ्तर खोला है। हमने पप्पू खोखर साहब को नश्तर टाउन का चेयरमैन मुकर्रर किया और आज कौमी ताजर इत्तेहाद मरकज़ी सदर मरकज़ी नश्तर टाउन का इधर इफ्तिताह हुआ ऑफिस का। इसकी वजह यह है कि कौमी ताजर इत्तेहाद गैर सियासी तंजीम है, इसका किसी सियासी तंजीम के साथ तल्लुक़ नहीं है। ये खालसन ताजरों की जमात है, ये ताजरों के फलाह बहबूद के काम करती है, ताजरों के हकूक़ की आवाज़ बुलंद करती है। इसलिए रोज़ बरोज़ कौमी ताजर इत्तेहाद की मकबूलियत में इजाफ़ा हो रहा है। कौमी ताजर इत्तेहाद जो भी ताजरों के मसाइल होते हैं वो उनकी दहलीज़ पर हल करवाती है। हमारे कायद ख्वाजा दर गुलशन साहब ने भी इससे पहले भी जितने भी ताजरों के मसाइल हुए उनकी दहलीज़ पर हल करवाए और इंशाअल्लाह नश्तर टाउन के भी जो मसाइल होंगे वो इनकी दहलीज़ पर ही हल होंगे। नश्तर टाउन में हमारे सीनियर जो ताजर रहनुमा हैं, हमारे मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी भी हैं, राव अकरम साहब, चौधरी अजमत साहब, आसिम साहब हैं, अपना पप्पू साहब हैं, ये पहले भी ताजरों के बहुत काम कर रहे हैं। और आज हमारी तंजीम में एक और ख़ूबसूरत इजाफ़ा हुआ है, वो ये कि अब्दुल अजीज़ उर्फ मौला जट, जो कि चुंगी नंबर बाज़ार नंबर 2 सांपों वाला बाज़ार वो कहलाता है, वहाँ इलेक्शन हुए थे। अब्दुल अजीज़ साहब वहाँ पर इलेक्शन जीते हैं और ये इन्होंने कौमी ताजर इत्तेहाद में शमूलियत का ऐलान किया है। सर आप मौला जट, आप तो खुद मौला जट थे इस बाजार के, आखिर कौमी ताजर इत्तेहाद पाकिस्तान ज्वाइन करने की बेसिकली वजह क्या है? नहीं, कल्ला बंदा तो कुछ भी नहीं होता, कड़ी के साथ कड़ी मिलेगी तो काम होगा। मौला जट का नाम ही काफ़ी है। हाँ जी, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन भाइयों के साथ चलेंगे तो फिर ही चलेगा ना सिलसिला। तो ये हमने इनके कौमी ताजर इत्तेहाद में शमूलियत का ऐलान किया है और इनके साथ इंशाल्लाह कदम कदम के साथ चलेंगे। राव अकरम साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं, ये इनके तामन से भी हमने बड़े काम किए हैं, तो इनकी मेहरबानी है। सर क्या समझते हैं ताजरों के हवाले से कौन से मसाइल हैं, चूँकि मेन बाजार के हवाले से जो प्योरिटी पे हल होने चाहिए, तजावुज़ात के भरमार है, रेट प्राइस और मुख्तलिफ जिस तरह मसाइल हैं, यहाँ पे पब्लिक के लिए कोई काम करने जा रहे हैं? हाँ जी, क्यों नहीं जी। जो दुकानदार हैं, जो हमारे ताजर बरादरी के दुकानदार हैं, उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ है, तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। जो गलत काम करते हैं उनको भी समझाते हैं, उसको गलत काम नहीं करने देते। जो रेट बढ़ा रहा है उनको भी कहते हैं कि यार रेट नहीं बढ़ना चाहिए, जो मुनासिब है, क्योंकि आवाम को परेशानी ना हो। अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो फिर तो ये सिलसिला, जो एक 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये की बेचेगा, उसको पूछने वाला ही कोई नहीं है। कौमी ताजर इत्तेहाद पाकिस्तान के अंदर एक खूबसूरत इजाफा मलिक अब्दुल अजीज़ साहब की सूरत में हुआ। हमारे साथ फ़ख्र खोखर बरादरी की शान पप्पू खोखर साहब मौजूद है हमारे साथ। हम इनसे बात करेंगे। इनकी सरबराही में मलिक अब्दुल अजीज़ साहब का एक खूबसूरत इजाफा हुआ। सर अब्दुल अजीज़ जट साहब हमारे बड़े खूबसूरत दोस्त हैं और इनकी मेहरबानी, इन्होंने हमारी तहरीक में आके शमूलियत इख्तियार की है कौमी ताजर इत्तेहाद पाकिस्तान में। और ख़ासकर मलिक खालिद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आके हमारे दफ्तर का इफ्तिताह किया। और चौधरी अरशद साहब जो आपकी बैक पे खड़े हैं, राव अकरम साहब और हमारे चौधरी अजमत साहब हैं, आसिम साहब हैं और अरकम साहब हैं जनरल सेक्रेटरी नश्तर के। और हम इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ासकर अपने अब्दुल अजीज़ जट साहब का, जिन्होंने हमारी कौमी ताजर इत्तेहाद में शमूलियत का ऐलान किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सदर हूँ पंजाब का, लाहौर का, करियाना मर्चेंट का, और मैं मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हूँ कौमी ताजर इत्तेहाद पाकिस्तान का। बात यह है कि ये लोग जो हैं ये काम करने वाले लोग हैं। जहाँ काम करने वाले लोग हों, जो खिदमत करने वाले लोग हैं, लोग आप शामिल होते हैं, आके गुलदस्ता बन ही जाता है। फिर मेहरबानी। क्या कहना चाहेंगे आज इस इजाफे के साथ? आप चुंगी के अंदर क्या करने जा रहे हैं काम को? बहुत अच्छे आदमी है जी अब्दुल अजीज़ साहब। ये इलेक्शन जीत के आए हैं, इलेक्शन जीत के आए और काफ़ी वोटों से जीते हैं, इसलिए पॉपुलर हैं ताजरों में और इंशाल्लाह हमारे लिए मामन साबित होंगे और हम इसके साथ होंगे। बहुत शुक्रिया जी। कौमी ताजर इत्तेहाद नश्तर टाउन के मरकज़ी ऑफिस का आज इफ्तिताह हुआ। यहाँ पे आला शख्सियात कौमी ताजर इत्तेहाद पाकिस्तान की मौजूद थी। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट इसी प्रोग्राम में जल्दी मुलाकात होगी। तब तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।